एपिसोड की शुरुआत एम से होती है जो न्यूयॉर्क पे मिसाइल लॉन्च करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं। एवेंजर्स एक जबरदस्त टक्कर देते हैं, इसके बावजूद भी एम के पंटर लोग मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, पर टोनी उस मिसाइल को बीच में उड़ा देता है और बोलता है इन एम वालों को कोई और शौक पालना चाहिए। जिस पर हॉकाई बोलता तुम्हारी तरह टोनी गेम का। टोनी बोलता ये कोई गेम नहीं, ये परफॉर्मेंस मॉनिटर है और हम 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। हॉकाई बोलता 100% हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। आयरन मैन बोलता चूतिया हो का। तभी वहाँ पर शील्ड आ जाती है जो आते आयरन मैन पे हमला कर देती है। टोनी बोलता इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। शील्ड के सोल्जर हमला करते हुए बोलते या तो सरेंडर करो या फिर खत्म हो जाओ, और यहाँ पर वो लोग जबरदस्त हमला करते हैं। टोनी और बाकी सभी एवेंजर जेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ट्राई कैरियर आ जाता है और उसमें से कई सारे स्पेसशिप निकलते हैं जो सभी पर हमला करते हैं। उनमें से एक नताशा हाईजैक कर लेती है और बोलती है बैठ जाओ, और फैल्कन और हल्क को छोड़कर बाकी सभी ट्राई कैरियर की तरफ बढ़ते हैं। कैप बोलते कि अब फ्यूरी ही बता सकता है कि ये सब चल क्या रहा है। और ट्राई कैरियर पर भी एवेंजर्स पे हमला होता है जो खुद फ्यूरी ही करवा रहे होते हैं। फ्यूरी बोलते कि एवेंजर इनिशिएटिव को बंद किया जाता है और हमारी हायर अथॉरिटी तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन वो हायर अथॉरिटी मोडोक होता है जिसके पास माइंड स्टोन होता है। मोडोक बोलता कि माइंड स्टोन ने मुझे पुकारा, इसकी मदद से मैं शील्ड का क्या तुम्हारा दिमाग भी काबू कर सकता। और वो जैसे एवेंजर्स का दिमाग काबू करने जाता टोनी बोलता है बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है मोडोक, हम में से कुछ एवेंजर्स गायब है। और तभी मोडोक को थॉर का हथौड़ा आ लगता है, पर मोडोक हमला करते हुए हल्क को उठा लेता और उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर यहाँ पर अपनी बिजली से माइंड स्टोन से अटैक करता और सब कुछ शांत हो जाता। जब सब उठते हैं तो सभी एवेंजर्स गलत शरीर में होते हैं। कैप के शरीर में फैल्कन, नताशा के शरीर में थॉर, आयरन मैन के शरीर में कैप और फैल्कन के शरीर में टोनी और थॉर के शरीर में हॉकाई होता है। हॉकाई बोलता है इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा हुआ है, और वो थॉर का हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हथौड़ा उठता नहीं बल्कि वहां से चला जाता है। नताशा की बॉडी का थॉर बोलता कि म्योलनीर जानता है कि तुम झोला छाप थॉर हो और असली मालिक ना मिलने पर म्योलनीर वापस एसगार्ड लौट गया है। पर तभी माइंड कंट्रोल शील्ड एवेंजर्स पे हमला करती है और एवेंजर्स को वहां से भागना पड़ता है। टोनी बोलता हल्क के शरीर में जो कोई भी हो दरवाजा जल्दी से तोड़ दो। दरवाजा तोड़ते हुए हल्क बोलता कि मैं नताशा हूँ। तभी ट्राई कैरियर जोर जोर से हिलने लगता है। टोनी बोलता अगर मुझे माइंड स्टोन मिल जाए तो मैं बॉडी को स्विच कर सकता हूँ। और टोनी शील्ड का कंप्यूटर हैक करके माइंड स्टोन की एनर्जी से पता लगा लेता है कि मोड इस समय कार्गो वे में है। पर तभी वहाँ पे हल्क बस्टर आ जाता है जो सभी एवेंजर्स पे हमला करने लगता है, पर हल्क को छोड़कर बाकी सभी जिसकी बॉडी में होते हैं उसकी जैसी काबिलियत से लड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बार बार पिटने लगते हैं। यहाँ पे क्या की गलती से ट्राई कैरी में छेद हो जाता है, लेकिन टोनी अपनी गलतियों से सीखकर इस बार सही से निशाना लगाता है और ट्राई कैरी को छेद को भर देता है, जिसके बाद सभी कार्गो होल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर एवेंजर्स को मोडक बेहोश मिलता है। फैल्कन बोलता अगर ये अब तक बेहोश है तो फिर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे, जिस पर टोनी बोलता जल्दी से माइंड स्टोन निकालो, लेकिन तभी हेली कैरियर जोर से हिलता है और मोडोक की बॉडी वहां से गायब हो जाती है और ट्राई कैरियर पर एक फेस उभरता है। वो मोडोक का था। मोडोक बोलता है लगता है माइंड स्टोन के ब्लास्ट का सब पर बराबर असर हुआ है, मैं स्विच हो गया इस शिप से। और हॉकाई बात खत्म होने से पहले ही मोडोक पे हमला कर देता है, जिससे मोडोक का फेस ब्लास्ट हो जाता है। टोनी बोलता कि मोडोक ने माइंड स्टोन को छुपा दिया, इसीलिए हम 2 टीमों में काम करेंगे। और टोनी, फैल्कन और हॉकाई जब माइंड स्टोन ढूंढ रहे होते तो उनकी नजर फ्यूरी पे पड़ती है, तो फैल्कन हॉकाई पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उन पर मोडोक हमला करता है। पर कैप की टीम ने नताशा की मदद से मोडोक का शरीर ढूंढ लिया होता है। इससे पहले कैप की टीम मोडोक के शरीर तक पहुंच पाती, मोडोक उन पर हमला कर देता है और बोलता है कि मैं खुद ट्राई किया है, तुम मुझसे भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। और मोडोक फिर से अपना शरीर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टोनी की टीम भी काफी मुसीबत में होती है, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है। टोनी बोलता है ऐसा तभी हो सकता है जब मोडोक फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करे, और मोडोक सच में खुद के शरीर में खुद को अपलोड कर रहा होता। टोनी बोलता तैयार हो जा, और हॉकाई तुम मुझे नताशा को पटाना सिखाओ, सॉरी तीर चलाना सिखाओ। हॉकाई बोलता अगर मैं पटा सकता तो मैं खुद ना पटा लेता, और हाँ मैं तीर चला तो मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम वो बनने की कोशिश क्यों करे जो तुम हो ही नहीं। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सभी एवेंजर्स को एक साथ मोडोक पे हमला करते हुए दिखाया जाता है। पर इस बार सभी एवेंजर्स अपनी काबिलियत का इस्तेमाल मोडोक से लड़ने में कर रहे होते हैं, बस हल्क को छोड़कर। टोनी माइंड स्टोन को मोडोक से अलग करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पे थॉर पहुंचता है और बोलता इस रूप में या किसी और रूप में हम है तो थॉर और इनके बेटे म्योलनीर आ जाओ। और म्योलनीर सच में आ जाता है और थॉर इस बार भी थंडर स्ट्राइक करता है, जिससे मोडोक से माइंड स्टोन अलग हो जाता है, जिससे शील्ड के मेंबर और सभी एवेंजर्स अपनी सही बॉडी में पहुंच जाते हैं। टोनी बोलता है इस समय में 115% पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिस पर हॉकाई बोलता कि तुमने तो कहा था 100 से ज्यादा होता ही नहीं है। टोनी बोलता कुछ चीजें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और फिर हमें सीधा एवेंजर्स टावर में टोनी को फ्यूरी से बात करते हुए दिखाया जाता है। फ्यूरी बोलते कि माइंड स्टोन
काफी पावरफुल है, इसीलिए वो शील्ड के पास होना चाहिए, ना कि तुम्हारे। नहीं बोलता फ्यूरी, तुमने सही कहा, वो माइंड स्टोन काफी पावरफुल है, इसीलिए वो हमारे पास ही रहेगा। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।